लाल किताब में ना सभी लोग कहते हैं कि राहु खाना नंबर 4 या 8 में हो तो छत ना छेड़े, जी सर, ये सवाल टॉयलेट था। ना छेड़े। जी। एक बात बताइए आप, मेरा राहु 8 में है और वर्ष भर में भी 8 में आ गया और उस साल मेरी टॉयलेट की शीट टूट गई, लीक हो गई, छत लीक हो गई, कुछ वजह हो गया, प्रॉब्लम आ गई, छत चो रही है। अब क्या सारा साल मैं उस चोती हुई छत के नीचे बैठा रहूंगा, इंतजार कर रहूंगा मेरा राहु 8 से कम निकलेगा? बिल्कुल सही बात है सर। सुनिए, हाँ जी। जिन मूर्खों को ये नहीं पता ना, वो भी अच्छी तरह इस बात को समझ जाएं। राहु 8 में लाल किताब वाले मना कर देते हैं कि टॉयलेट ना छेड़े, छत ना छेड़े, है ना, रिपेयर ना कराएं, जबकि ऐसा ओरिजिनल लाल किताब में, पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी की लाल किताब में ऐसा कहीं भी नहीं दर्ज। उन्होंने ये लिखा है कि अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुशी के लिए अगर तू अलग से घर की खाना बनवाएगा या छत बेवजह तुड़वाएगा तो तुझे राहु 4 या 8 नुकसान देगा। अगर तुझे जरूरत है, तुझे तेरा मकान मुरम्मत मांग रहा है, तुझे तेरा पैखाना टॉयलेट रिपेयर मांग रही है, रिपेयर मुरम्मत इस वहम से बरी है। अब इसका मतलब क्या है मैम, आप समझाओ मुझे या दर्शक मुझे समझा दे नीचे कमेंट्स करके कि इसका क्या मतलब है। कि आप अपनी खुशी के लिए अलग से टॉयलेट मत बनाओ, अपनी खुशी के लिए छत आपकी ठीक है, इसको तोड़ के दोबारा मत बनवाओ, जरूरत है आप मुरम्मत करवाओ। ये लाल किताब में दर्ज है, राहु खाना नंबर 8 पढ़ लो आप। जी सर, ये तो बहुत बड़ा मिथ आपने तोड़ा सर, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये तो पंडित जी ने लिखा हुआ है। हम लाल किताब को करते कैसे हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं तो टीचर हूं ना, मुझे पता है कैसे करते हैं। जी सर। लाल किताब जो सीखने आते हैं ना, वो लाल किताब के वही पन्ने खोलते हैं जिसमें उनके खुद के ग्रह होते हैं और उनको फटाफट ग्रह बुध 8, राहु 9, केतु 3, ये उपाय लिखा है, ये लिखा है, जड़ करके पढ़ लिया। आधी तो शब्द उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, सिर्फ उपाय उनके दिमाग में फंस जाता है और कुछ भी नहीं। अगर आप लाल किताब को देखिए, पंडित जी ने शुरुआती पन्नों में लिख दिया कि लाल किताब को आप उपन्यास की तरह पढ़ें। ये मजमून यानी कि ये विषय, ये टॉपिक आपको पढ़ने पर आपका माथा भारी कर देगा, हो सकता है आपको नींद आने लगे, थकावट आने लगे, लेकिन इसको बार बार पढ़ने से ही तेरे वहम दूर होंगे, तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। बार बार पढ़ें या फिर किसी टीचर से, अच्छे जो गुरु हैं उनसे सीख सकते हैं सर आप। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे मर्जी जाकर सीखे, लेकिन सीखे उससे जिसने 5 लाल किताबें पढ़ी हो, उनके मतलब निकाले हो। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं, चलो पर्सनल कभी लुधियाने अब आऊंगा ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर मैं आप लोगों के, आपसे जरूर, आपसे आपके परिवार से मिलने आऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो आज की मार्केट में ये बिक रहा है ना, जो दिख रहा है, ये सब लाल किताब नहीं है मैडम, ये सब तो बस व्यूज बढ़ाने के लिए है और अपने नुकसान करने के लिए है। क्लाइंट का भी नुकसान और अपना भी नुकसान। अपना नुकसान कम है लेकिन क्लाइंट का ज्यादा है। चलिए सर, आप हमारे कई मिथ तोड़ते जा रहे हैं। प्रश्न जो है मेरे दिमाग में, क्या बहुत से लोगों के दिमाग में था, रहते थे, आपने छत वाला भी कि छत तो रिपेयर करानी ही नहीं है। ज्योतिष कहते हैं कि इस साल तो आपने ना छत रिपेयर करानी ना टॉयलेट, अब आप करा सकते हैं, कोई रिपेयर बिल्कुल करा सकते हैं, निश्चिंत होकर आप कराएं। जिसके राहु 4 है, 8 है, 4 आ गया, 8 आ गया, आप कराओ। हाँ, इतनी जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कराने से पहले जो राहु 8 का उपाय है वो जरूर कर दे, वो जरूर कर दे। जो पंडित जी ने लिखा है वो सिर्फ रूह की शांति के लिए है कि मैं उपाय करके आ गया हूं, अब मेरे साथ भगवान कुछ बुरा नहीं करेगा। अगर बुरा नहीं लिखा तो नहीं होगा, अगर लिखा है तो फिर भी हो जाएगा। सर उपाय भी बता दीजिए, अब कोई किताब ना देखना चाहे तो वो बता दीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, राहु 8 के लिए सबसे बढ़िया उपाय 8 खोटे सिक्के जो पहले चलते होते थे, इक्की दुक्की तिक्की पंजी दस्सी, सिल्वर की, है ना, वो खोटे सिक्के 8 ले जाकर आप जल प्रवाह कर दे, या एक खोटा पैसा 43 दिन लगातार जल प्रवाह करते रहे, या लेड जो होता है, सिक्का जो होता है, वो लेकर आप 1 किलो के 8 टुकड़े करा ले, चाहे 100 ग्राम के 8 टुकड़े करा ले, चाहे आप अपने पॉकेट के अनुसार 10 रुपए का सिक्का लेके 8 टुकड़े करवा ले,
है ना, जैसी आपकी इच्छा है वो आप 8 टुकड़े ले जाकर एक ही बार चलते पानी में, साफ स्वच्छ पानी में फेंके, उसमें गंदगी ना फेंके, लिफाफा ना फेंके, है ना, और कोई भी घर की कूड़ा करकट ऐसी चीजें, धार्मिक चीजें, फोटो, है ना, माता की चुन्नी वगैरह या धर्म स्थान के कोई रुमाले साहब, है ना, या किसी पीर पैगंबर की जगह की कोई चीजें वो नहरों में ना फेंके, सिर्फ उतना ही चीज फेंके जितना उसको चाहिए, है ना। और मैं लेड को भी ज्यादा अवॉइड करता हूं, मैं सिल्वर के पैसे आपको कह रहा हूं जो पुराने चलते थे, है ना, सोना चांदी सिल्वर तांबा ये सब पानी को शुद्ध करते हैं, लेड भी कहीं ना कहीं पानी को शुद्ध करता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लेड हो जाए तो वो हानि भी पहुंचाता है। अच्छा सर। जी, तो ये तो हुआ जल प्रवाह का उपाय, लेकिन इससे भी बेहतर उपाय, क्योंकि पंडित जी ने राहु के लिए लिखा है कि अब राहु का हाथी तेरी माया दौलत के ऊपर से जाएगा और तुझे नुकसान पहुंचा के जाएगा। उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि 2 बादाम रोजाना धर्म स्थान ले जाकर दोनों को वहां माथा टेक देना है, चढ़ा देना है, और एक वापस लाकर एक टीन के डिब्बे में बंद करके रखते रहो। जन्म के 8वें महीने से इसको शुरू कर लो और जन्म दिन के 1 दिन पहले तक ये उपाय करना है, और जन्म के 1 दिन पहले नहर के ऊपर ले जाकर वो डिब्बा खोल के सारे बादाम डिब्बा वगैरह सब कुछ जल प्रवाह कर दीजिए। डिब्बे को उसके बीच में नहीं फेंकना है, डिब्बे को साइड में रख दीजिए, किसी के काम आ जाएगा, लोहे स्टील का होगा, किसी गरीब के काम आ जाएगा, और बादाम को जल प्रवाह कर दीजिए। ये राहु अच्छा। का सबसे बेहतरीन उपाय है। सर फिर ये एक ही मंदिर में करना है या जैसे कोई इतने समय तक एक ही जगह पे ना हो? धर्म स्थान होना चाहिए, चाहे 100 बदले जाए कोई मायने नहीं रखता कि आपके विश्वास ने काम करना है मैडम और किसी चीज ने काम है। रूह की शांति जहां आपको मिलती है, अगर आपको रूह की शांति हनुमान जी के मिलती है, हनुमान जी के चढ़ा दो। आपको रूह की शांति माता के मिलती है, माता के चढ़ा दो। आपको रूह की शांति गुरु ग्रंथ साहब के सामने मिलती है, आप वहां चढ़ा दो।